Dear students, a very important chapter is going to be start relations and functions. Relations and functions. ठीक है of class 12th. But it is better to define some definition related to class 11. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर. व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझिए. ऑर्डर्ड पेयर टू नंबर्स, दो नंबर लीजिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए. सपोज दैट 1 2, ठीक है, या लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ले लीजिए ए बी. तो टू नंबर्स लिस्टेड, टू नंबर्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक, याद रखिएगा, स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. दो नंबर अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में, एक डिफिनिट तरतीब से अगर लिखे गए हों तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. जैसे सपोज दैट ए के बाद क्या आता है बच्चों? बी आता है. कंफर्म. 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है. सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए सी ले रहे हैं, सी एंड डी, एक निश्चित क्रम है. तो टू नंबर्स इफ दे आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ये तो हो गया क्लियर. अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? उसके बाद हम आएंगे रिलेशंस पे, फिर उसके बाद फंक्शन है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व करेंगे. बहुत थोड़ा सा ये एक्सरसाइज या एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ेगा. ठीक है, गौर करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा सोच लिए उस क्वेश्चन के एक एक लेटर पे, इन माय ओपिनियन ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज विल बी, ठीक है, ईजियर. ओके. अब आइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है. मान लीजिए, ठीक है, दो सेट हैं. सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है. दो सेट ले लीजिए, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है. सेट ए में, मान लीजिए सेट ए में दो कलर हैं, 2 कलर्स. सेट किसको कहते हैं? यू हैव बीन टॉट इन क्लास 11 अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, ऐसा कलेक्शन जिसको सारी दुनिया को लोग एक्सेप्ट करें. अगर कोई कहे कि भाई 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सपोज दैट 2 इज़ अ, तो 2 प्राइम नंबर है. कोई नहीं कह सकता कि 2 डज नॉट बिलोंग टू प्राइम नंबर. कोई कहे कि भाई इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2. ठीक है, एग्जाम्पल बोलिए. ठीक है, 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. इट इज़ वेल डिफाइंड नंबर, वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट. लेकिन सेट कौन नहीं बनता? जब हम कहते हैं कि सपोज दैट रवि इज़ ए बॉय, और कोई कहे रवि इज़ अ वेल टैलेंटेड, ठीक है, वेल टैलेंटेड बॉय, ठीक है, अमंग अस. रवि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है. तो वर्ड टैलेंटेड जो है ये वेग है. वर्ड टैलेंटेड क्या है? वेग है. वेग मीन इट इज़ नॉट क्लियर. मतलब सम पीपल आर रेडी टू से दैट रवि इज टैलेंटेड, बट देयर आर अलॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, दे विल नॉट एग्री
टू बी टैलेंटेड रिलेटेड टू रवि। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रवि को टैलेंटेड नहीं मानेंगे। तो जहाँ पे ऑब्जेक्शन हो जाए, जहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाए, विरोध हो जाए, लोग सेटिस्फाइड न हो, तो वो चीज़ सेट नहीं बनेगी। जैसे 11th में पढ़े थे कि डेंजरस ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, इस रुए ज़मीन पे या इस धरती पे सभी खतरनाक जानवरों का सेट, तो ये सेट नहीं है। बिकॉज किसी जानवर से कोई इंसान डरता है तो कोई इंसान उससे डरता नहीं है, कोई इंसान उसको पालता है। हम सांप से डर जाते हैं, कुछ लोग सांप से खेलते हैं। तो दिस इज द रीज़न, ठीक है, सेट बनने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट हो गया ना। मान लीजिए सेट ए में दो कलर हैं। दो कलर कौन कौन से हैं? मान लीजिए रेड है, ब्लू है। रेड है, ब्लू है। सेट ए में ए इज इक्वल टू रेड और ब्लू, कन्फर्म। और सेट बी में बी भी सेट है। किन किन चीज़ों का? ठीक है, उसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन कोई वस्तु है, तीन ऑब्जेक्ट है। कौन कौन? मान लीजिए बी है, सी है और एस है। बी फॉर बैग, बी फॉर, मान लीजिए बी से बैग है। क्या है? बी से बैग है, ये बैग है। क्या है? बैग है। बैग जानते ही हैं। सी से कोट है और एस से शर्ट है। एस से, चलिए ए में टू कलर्स रेड एंड ब्लू, बी में, ठीक है, थ्री ऑब्जेक्ट्स बी सी एस। बी फॉर बैग, सी फॉर कोट एंड एस फॉर शर्ट। अगर कहा जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम द टू सेट्स। हाउ मेनी, ठीक है, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने, ठीक है, कलर ऑब्जेक्ट हम ये दो दिए हुए सेट से बना सकते हैं। अब जरा सोचिए कितने सेट का फॉर्मेशन हो सकता है। मिटा दे ऊपर का, हाँ ऐसे। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इज इक्वल टू, ये था ना। चलिए सेट बनाइए। बी है ना ये, तो रेड बी, रेड सी, रेड एस, कन्फर्म। यानी आपका जो नंबर ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, रेड ले लिया और क्या ले लिया? बी ले लिया। रेड बी, फिर रेड सी, फिर रेड एस, ठीक है। रेड का तो कंप्लीट सेट हो गया। उसके बाद ब्लू बी, बोलिए, फिर ब्लू सी, फिर उसके बाद ब्लू एस। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी। तो यहाँ पे वी गेट, हम कितना पा गए? वी गेट 6 distinct, we get 6 distinct objects। कितना ऑब्जेक्ट्स पाए? 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एकदम 6 अलग अलग हमने कलर्ड ऑब्जेक्ट का सेट पा लिए। अब इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, एकदम ऑर्डर का मतलब तरतीब से, क्रम से। अब पेयर मीन जोड़ा, ठीक है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये भी आएगा, अभी डिफाइन करने के एग्जांपल है। रेड बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो बच्चों वी गेट 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 6 आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का पेयर मिला। इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। देख रहे हैं, रेड बी, रेड सी, ठीक है, 1 2 3
4 5 6। तो हम कितना ऑब्जेक्ट पाए अलग अलग? 6 पाए। ठीक, अब आइए द डिफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपने देखा कि सपोज अ सेट हुज नेम इज ए एंड द सेकंड सेट हुज नेम इज बी, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मान लीजिए ए स्मॉल ए एंड बी स्मॉल बी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ए क्रॉस बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। लिख दिया जाए इसको। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी, इसका मतलब क्या होगा? नॉन का मतलब नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब जो सेट आप ले रहे हैं वो खाली, उसमें कोई ना कोई एक तत्व या कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। गिवन टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी, मान लीजिए कोई दो नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, देखिए ये डिफिनेशन मेन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कंफर्म? इज द सेट ऑफ ऑल, ये देखिए सेट बोलना जरूरी है, सेट ही तो बन रहा था आपका, मतलब रेड बी, अरे रेड बी, रेड सी, रेड एस। कंफर्म? तो इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ये डिफिनेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्या बोलना है कि सपोज दैट टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यू मे आल्सो नेम कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू। ठीक है, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट, इसको क्या बोलेंगे? दो बिंदु जो है पॉइंट, सच दैट ए जो है किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से, एंड बी किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल बी से। ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बन, जितना सेट आप बना सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जिसमें आप बनाए थे रेड बी, रेड सी, रेड, अब बचा तो है नहीं कुछ, रेड का सारा रिलेशन, सारा बिलोंग आप कर चुके। कंफर्म? अब ऐसे समझिए कि जैसे यू हैव टू बाइक, एक बाइक का कलर रेड है, एक बाइक का कलर ब्लू है, तो आपको अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना, बाइक किसकी है भाई? रेहान रज़ा की, रेहान रज़ा की, तो रेहान रज़ा बाइक रेड वाली, मान लीजिए उस बाइक का नाम कुछ दे दो, होंडा। ठीक है, रेहान रज़ा होंडा, एक ब्रैकेट, फिर रेहान रज़ा दूसरी बाइक हीरो की, रेहान, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो जब हम दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, सही है, मान लीजिए P है एंड Q है, P एंड, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एक मेंबर है। दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात आएगी बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब P क्रॉस Q,
P क्रॉस, ये P बड़ा बना दीजिए कैपिटल, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, ठीक है, P क्रॉस Q इज द सेट, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। इतना तो आप रट लीजिए, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट तो जानते ही हैं, ठीक है। फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू P से ले करके Q तक, P से ले करके जितने क्या नाम है आप सेट बना सकते हैं, दैट इज मीन अर्थात, ठीक है। क्या बनाएंगे, जैसे P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ, PQ such that P belongs to capital P and Q belongs to कैपिटल Q। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाइए रिलेशन पे। क्या लेके चलेंगे? रिलेशन। अब इसके बाद बच्चों एक चीज़ और सीख लीजिए, रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जिसका सिंबल बच्चों आ रहा था, अ रिलेशन आर कैसे बोला जाएगा? अ रिलेशन आर, आर तो बोला जाएगा, रिलेशन भी बोलेंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। संबंध, रिलेशन का हिंदी क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। अ रिलेशन आर, इतना तो रट लीजिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी भी रट लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट ए है ये। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी है। ए से पहले मैं सेट नहीं लिखा हूँ, क्या? एम्प्टी सेट बी, ये हो गया। अब इसमें क्या बोलना है? इज सबसेट खाली बोल दीजिए, क्या बोलना है? सबसेट। सबसेट का सिंबल बच्चों ये है, याद रखिएगा, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कितनी अच्छी डिफिनेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका सिंबल आप अभी पढ़े हैं, ए क्रॉस बी, उसमें क्या था? सेट था कि सपोज दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट, क्या बोलते थे? इज द सेट। इसमें क्या बोल रहे हैं? सबसेट। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए बी, मतलब ए क्रॉस बी, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसमें क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ये दोनों सेम सेंटेंस है, ठीक है। इज अ सबसेट, उसमें सेट था, इसमें सबसेट। इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही का एक सबसेट। सबसेट जानते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सबसेट? मान लीजिए एक सेट है ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 और कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक में ए 1 2 3 है, दूसरे में 1 2 3 4 है। तो मतलब अगर किसी सेट का पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, पाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? वी से दैट ए सबसेट बी। तो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो ए सबसेट बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर क्या है? सेट है, मौजूद है,
ठीक है। सपोज दैट तुम्हारे टोकरी में मैंगो है, गवावा है, मैंगो है और गवावा है, और तुम रेहान रजा, सकलैन इधर मुश्ताक, इनकी टोकरी में, ठीक है, तुम्हारी टोकरी में क्या था? मैंगो गवा। उनकी टोकरी में मैंगो भी है, गवावा भी है, पाइनएप्पल भी है, एप्पल भी है, ठीक है, और क्या, पियर भी है। तो किसके पास ज़्यादा फ्रूट्स हैं? और जो तुम्हारे पास है उसके पास ऑलरेडी है। तो कहा जाएगा कि आपकी टोकरी के जितने फ्रूट्स हैं वो सबसेट है किसके? सकलैन मुश्ताक के, ठीक है, टोकरी के जितने फल्स हैं। कंफर्म? तो यहाँ पे एक रिलेशन और फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में नॉन एम्प्टी सेट, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू में है आपका 1 2 1 एंड 2। बी इज इक्वल टू में ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 4 3 एंड 4, ठीक। अब इसके बाद ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी। तो देखिए 1 को एक बार 3 के साथ 1 3 कॉमा 1 4, ठीक। उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4। ये आपको क्या मिला? नहीं, ये आपको मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या मिला आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कोई पूछे फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, तो यही तो है नंबर ऑफ रिलेशन। इसी को आप लिख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस। इतने संबंध बन रहे हैं, इतने संबंध बन रहे। वी हैव ए क्रॉस बी, ठीक है, 1 ए टू बी में रिलेशन किस में है? ए टू बी में। अब जरा 1 2 3 एंड 4, सीन्स माने नहीं, चूंकि सीन्स एन क्रॉस बी कितने मिला आपको? 4। मतलब जो ए क्रॉस बी का जो रिलेशन मिल रहा है आपको, नंबर ऑफ, ठीक है, रिलेशंस मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 4। तो द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए नंबर ऑफ सबसेट का आप 11th में एक फार्मूला पढ़े थे, 2 के पावर n। तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 जब बोलेंगे तो यू विल गेट व्हाट? 16। इसके 16 जो है सबसेट मिलेंगे। दिखा दूं कैसे 16 हो रहा है? काट तो बोला क्या है? रिलेशन की डिफिनेशन क्या है? रिलेशन की डिफिनेशन ये है कि मान लो ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी ही का तो सबसेट माना जाता है। ये पूरा रिजल्ट है, उसमें कोई एक, ठीक है, देखिए 1 2 देख रहे हैं, 1 2 देख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, इसका ये जो सब पूरा मिल रहा है, ये सबसेट ही इसका है, उसका एक सबसेट है। ये पूरा रिजल्ट है। 1 और 2 3 4, ये पूरे में से कोई ना कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। कंफर्म? तो रिलेशन की डिफिनेशन हो गई कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर सबसेट निकालना होगा तो इसको दिखाया जा सकता है। क्लियर? अब आइए बुक पे स्टार्ट करें। फैन ऑफ कर दो। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों। रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ गो टू माय चैनल, ठीक है, रिलेटेड टू क्लास 11th। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट किया है कि अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रियल वैल्यूड फंक्शन
एंड देयर ग्राफ्स, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है ए बी, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा ध्यान, कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। यस बोलिए, लेट ए जो है एक सेट है किसका, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th के स्टूडेंट का एक सेट है जिसका नाम क्या है, ए है। बी इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, और बी भी सेट है, ठीक है, सेम स्कूल के, उसी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट है। ए जो स्टूडेंट है क्लास 12th के, बी स्टूडेंट है क्लास सेम स्कूल, दोनों स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिलेशंस, आइए फ्रॉम ए टू बी, ए बी, ए स्मॉल ए है और बी स्मॉल बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू, कन्फर्म, ये बिलोंग है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बोले तो कार्टेशियन। अब सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का क्या है, भाई है, ए जो है बी का भाई। बहुत गौर से सुनिए, यहाँ पे क्या नाम है, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बी इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। देन एग्जाम्पल में कह रहा है कि ए बी का भाई है, फिर इसमें कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू ए, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, एक जो स्टूडेंट है उसकी उम्र बी की उम्र के मुकाबले में ज़्यादा है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, बिलोंग टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए, ए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ए जो स्टूडेंट है वो किस क्लास का है, 12th का, बिकॉज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो दिस स्मॉल ए बिलोंग्स टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो इसका जो मार्क आया है फाइनल एग्जाम में वो लेस है, कम है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, जो स्मॉल बी है, दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू 11, उसमें उसने जो फाइनल एग्जाम में नंबर पाया है उसके मुकाबले में क्या है, कम है। फिर एक रिलेशन बना रहा है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, ए जो है जहाँ बी रह रहा है वहीं पे ए भी रह रहा है। हाउ एवर abstracting from this we define mathematically a relation r from a to b as an arbitrary शब्द। अब देखिए इतने रिलेशन बन रहे हैं, समझ में बात, रिलेशन कितना हो सकता है, मैनी रिलेशन हो सकता है। मतलब दो स्टूडेंट को लिया, दोनों स्टूडेंट को लिया कि पहले बोला कि ये जो है इस क्लास में और ये इस क्लास में, फिर लिया क्या नाम है, ये ए जो है बी का भाई है, फिर ले रहा है कि ए की जो उम्र है बी के मुकाबले में ज़्यादा है, फिर ले रहा है कि ए के जो मार्क्स हैं फाइनल एग्जामिनेशन में बी के मुकाबले में लेस है, कम है, ठीक है। फिर जिस जगह बी रह रहा है उसी जगह ए रह रहा है। इतने रिलेशन आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? चलिए और भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि जैसा ए होमवर्क पूरा कर रहा है टाइम पे, बी भी कर ले रहा है, ठीक है। जैसा ए ईमानदार है वैसा ही बी ईमानदार है। आप वैसे ही बोल सकते हैं जैसा ए झूठा है वैसा ही बी भी झूठा है, ठीक है। इफ़ ए इज लायर बी इज लायर, कहने का मतलब अ लॉट ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन टू सेट से। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। तो हम ये बोलेंगे, देखिए एक एक टर्म्स को दिमाग में रखिए ताकि आपकी एक्सरसाइज एकदम छूमंतर हो जाए, आसान हो जाए। अब यहाँ पे मैथमेटिशियन डिफाइन कर रहा है कि सपोज दैट बच्चों कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी का ताल्लुक, ए और बी का संबंध किससे है, आर से है, रिलेशन से है, तो हम कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो हम इसको बोलेंगे कि ए जो है बी से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन आर। इस क्या नाम है, डिफिनीशन के तहत, कैपिटल आर जो रिलेशन है उसके तहत, एंड वी राइट इज, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू, यानी ए आर
B. A is related to B. In general, AB belongs to R है, तो we don't bother whether there is a recognizable connection or link between A and B as seen in class 11. Functions are special kind of relation. अब यहाँ पे करक है कि we write A or B. जनरल में AB belongs to R. We don't bother. हमको इससे कोई हरज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देयर इज रिकग्नाइजेबल, पहचान है कि नहीं है पहचान। अब देखो वो 11 का छात्र, वो 12 का छात्र, 11 का स्टूडेंट है, वो 12 का स्टूडेंट है, लेकिन है दोनों स्टूडेंट, लेकिन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, इसलिए रिलेशन बन रहा है। चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, इतना पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए इम्प्टी रिलेशन आएगा। इम्प्टी माने खाली, और यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, एकदम सबको अपने अंदर समा ले। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? चलिए। In this section, we would like to study different types of relation. We know that a relation in a set A is a subset of a class है। हम इस बात को जान चुके हैं कि रिलेशन जो होता है वो एक तरह से सेट होता है एक सबसेट का। कोई गिवन सबसेट है, उसमें उसका कहीं ना कहीं स्थान मौजूद होता है। तो यहाँ पे वी नो दैट, गौर से प्लीज पे अटेंशन, वी नो दैट अ रिलेशन इन ए सेट ए, सेट ए के अंदर अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या है? ए क्रॉस ए का ही क्या है? एक सबसेट है। एम्प्टी सेट जिसका सिंबल क्या है? फाई, एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। फॉर इलिस्ट्रेशन कंसीडर ए रिलेशन आर इन द सेट। मान लीजिए 1 2 3 4, देखिए गौर से, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन बाई, अब ये डिफाइंड है, ये डिफिनीशन बहुत गौर से देखिएगा। आर इज इक्वल टू ए बी, संबंध क्या है? रिलेशन क्या है? ए माइनस बी इक्वल टू 10 आना चाहिए। ए माइनस बी इक्वल टू, ए में से बी को क्या करिए? माइनस करिए, तो आपको रिजल्ट कितना आना चाहिए? और देखिए यही पूरा बड़ा सेट है 1 2 3, स्मॉल ए भी इससे बिलोंग करेगा और स्मॉल बी भी किससे बिलोंग करेगा भाई? 1 2 3 4, हाँ भाई स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये बोथ विल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी 1 2 3 एंड 4, इसी में से नंबर उठाओ और उठा करके यहाँ पे रखो। अगर 10 पा जाओ तो नॉन एम्प्टी, अगर 10 ना पाओ एम्प्टी। लो मान लो हमने ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया, तो ए माइनस बी में घटाओ, देखो 10 आया, क्या मिला? -1, ये डज नॉट बिलोंग टू 10, तो ये एम्प्टी हुआ कि नहीं हुआ? फॉर दिस पार्टिकुलर केस, फॉर दिस पार्टिकुलर केस। दूसरा केस ले लो, ए इज इक्वल टू 4 ले लो, बी इज इक्वल टू 3 ले लो, ए माइनस बी 10 आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 4 - 3 1 आया, डज नॉट बिलोंग टू 10। कुल मिला जुला के क्या हुआ? एम्प्टी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन। दिस इज द एम्प्टी सेट एज, अब ये जवाब दीजिएगा, जो एज नो पेयर ए बी का कोई भी जोड़ा, पेयर माने जोड़ा, सेटिस्फाई द कंडीशन, इस कंडीशन को मुतमईन नहीं कर रहा, इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा, इस कंडीशन को खुश नहीं कर रहा, सब नाराज कर दे रहे हैं। लाए हैं हम 10, कितना लाए हैं? आप दिखा रहे हैं कितना? कभी -1 दिखा रहे हैं, कभी 1 दिखा रहे हैं। अल्लाह लाना कितना चाहिए? हम 10 लाए हैं तो आप भी 10 लाइए। हम 10 लड्डू लेके आए हैं तो आप 9 लड्डू मत लेके आइए, 8 मत लेके आइए, तो कोई -1 लड्डू लेके आ रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो ये एम्प्टी बन रहा है, कैसे बना? इस एग्जाम्पल को यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आई सजेस्ट एवरी स्टूडेंट सो दैट दिस चैप्टर मे बी क्लियर 100%। तो यहाँ पे बच्चों द एम्प्टी सेट नहीं है,
1 2 3 4 गिवन बाय, ये देखिए आर, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये एक रिलेशन है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, यहीं पे आपको पुट पाट करना है। दिस इज द एम्प्टी सेट, क्यों, नो पेयर ए बी सेटिस्फाई द कंडीशन ए माइनस बी। सिमिलरली आर डैश लिया, इससे थोड़ा अलग, मतलब ताकि वही न रहे, आर डैश इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी is greater than or equal to 0 is the whole set A cross A, as all pairs A B in cross A satisfied this. These two extreme example lead to the following definition. अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल है, बस ओनली 5 मिनट। नहीं, पेन ला रहा हूँ, पेन। देखो बच्चों, यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस है, इसका रिजल्ट जो आ रहा है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आपको दिया था ए इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 एंड 4। चलिए ए और बी ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए से, यानी जो भी वैल्यू आप ए की रखेंगे इसी में की होनी, जो भी वैल्यू बी की रखेंगे इसी में से होना चाहिए। लेट मान लो ए इज इक्वल टू 2 ले लिया एंड बी इज इक्वल टू मान लो 3 ले लिया, मॉडुलस है बच्चों, मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल मॉडुलस 2 माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू, -1। बच्चों मॉडुलस के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है तो ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। ये बताइए 0 से बड़ी है कि नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको खुश कर रहा है, यानी रिजल्ट 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो जब रिलेशन बनेगा तो a रिलेशन R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। अगर A का कोई एलिमेंट, A का कोई भी एलिमेंट जो A से आप निकाले हैं वो जो है रिलेटेड ना हो, कोई एलिमेंट उससे मेल न खाए, यानी R इज इक्वल टू 5 सबसेट A क्रॉस A। चलिए दूसरी डिफिनीशन है, रिलेशन R in a set A is called universal relation if each element of A, इसमें no element बोलना था, इसमें क्या बोलना है, each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A। यूनिवर्सल में आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। यहाँ पे चूंकि लिख दिया था 10, अगर उसकी जगह पे 10 की जगह पे लिख देता इंटीजर, क्या लिख देता, इंटीजर, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो -1 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, कन्फर्म। तो वो आपका मतलब जिसमें आपको रिजल्ट सेटिस्फाइड कर दे, तो यहाँ पे याद रखिएगा ईच एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने ए का एलिमेंट लिया, ए इज इक्वल टू 1, कन्फर्म, एज यू ऑलरेडी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो 1 इज आल्सो बिलोंग टू 1 2 3 4। और यहाँ पे अगर मैंने कह दिया कि ए माइनस बी ये जो है बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो 1 माइनस बी की वैल्यू रखो, बी इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है। तो 1 - 2 विल बी व्हाट, -1, तो ये -1 किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, क्लियर। तो बच्चों अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आई विल क्लियर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड आल्सो टुडे आई विल हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी, सो एवरी स्टूडेंट मस्ट बी, ठीक है, attentive, must be very active to learn this chapter.